तो मार्कर का पूरा जत्था लेके सब यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक फेल करेगा तो एक काम करेगा, चारों फेल कर जाएगा तो कौन काम करेगा? पांचवा रखा है तुमने, है? वाह, बढ़िया है गुरु। एक्साइटमेंट तो होगी है? पहले क्लास है, 10th क्लास है। आप में से फेवरेट किसका है फिजिक्स? मतलब फिजिक्स पढ़ने की इच्छा किस में ज्यादा है? सब में है? IITian बनने वाले हो? फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसको ही ट्राई करते हैं। उधर राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है ना, जय श्री राम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले बात ये कर ले कि इसमें तो दोनों माध्यम के विद्यार्थी बैठे हैं, CBSE और बिहार बोर्ड दोनों। अगर पूरे हिंदी में चलेंगे तो CBSE वालों को प्रॉब्लम है, अब पूरा इंग्लिश में चलेंगे तो बिहार बोर्ड वालों को प्रॉब्लम। तो हमारी अपनी भाषा है जिसका नाम है इंग्लिश, इंग्लिश में चलें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हिंदी होती है, राइटिंग तो मेरी बचपन से बहुत शानदार रही है, उसका उत्कृष्ट नमूना आप लोगों के सामने है, प्रकाश का प्रवर्तन। पहले हम सिनॉप्सिस तैयार करेंगे कि आखिर आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। रोज के सिनॉप्सिस होंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या इसके अंदर आज। ओके, तो पढ़ेंगे हम व्हाट इज लाइट, क्या पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे नीड ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्या पढ़ेंगे, कैन आवर आइज, कैन आवर आइज alone see any object। चौथा क्या पढ़ेंगे, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट। चौथा पढ़ेंगे हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट। नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको बुक नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको मिल जाएगा नोट्स। पांचवा पढ़ेंगे लुमिनस सब्जेक्ट, ल्यूमिनस सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, ल्यूमिनस सब्जेक्ट। और छठा क्या पढ़ेंगे, नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद पढ़ेंगे थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट के अंदर में ये भी आ जाएगा, थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर में ही आ जाएगा थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। वैसे ये चीजें 12th में पढ़नी है, थोड़ी सी झलक थोड़ी सी मिलेगी, द थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। और अगला क्या है, अब थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट में दो थ्योरियां पढ़नी है, एक वेव थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है और एक पार्टिकल थ्योरी, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। और अंत में जब हम इसको बंद करेंगे आज का क्लास, तो उस समय होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आप रेडी हैं?
सबसे पहले लाइट पे बात करेंगे हम लोग। क्या है लाइट? लाइट क्या है? बस लाइट इज ए which allows us to see objects clearly। बढ़िया डेफिनेशन है, इसी पे चलते हैं। लाइट पे बात कर लेते हैं। ये पहले देख लो, पढ़ना क्या? व्हाट इज लाइट? नीड ऑफ लाइट। कैन आवर आइज अलोन सी एनी ऑब्जेक्ट? हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ लाइट के अंदर पढ़ेंगे थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। उसमें 2 थ्योरियां होंगी, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, माइंड में बना? क्या क्या चीजें पढ़नी है, इतना समझेंगे आज की क्लास में। तो अब इसे मिटाते हैं और सिर्फ रखते हैं क्या? मिटाने वाला हम लोग का है जो पुराना जमाना का है। हिंदी वालों को समझ में आ रहा है? हैं? समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें आप, सबको समझ में आएगा। व्हाट इज लाइट की हिंदी होती है प्रकाश क्या है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, that allows us to see objects clearly। Light is a form of energy that allows us to see objects clearly। मतलब है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें अलाउ करता है वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए। कितना बढ़िया है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को साफ साफ देखने के अलाउ करता है। हिंदी वालों के लिए फेमस डिफिनेशन है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सीबीएसई वाले, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, क्लियर? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट, अभी याद होना चाहिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हिंदी वाले, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर हो गया? एकदम इजी था, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। नीड ऑफ लाइट पे बात कर लेते हैं। नीड ऑफ लाइट, व्हाई यू नीड लाइट? हमें लाइट की आवश्यकता क्यों है? लाइट की आवश्यकता क्यों है? जोर से बोलो। वस्तुओं को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता क्यों है? सुबह सुबह उठते उठते, खैर मेरा तो बाल नहीं है, सुबह सुबह उठते उठते आप ऐनक के सामने जाते हैं और देखते हैं कि कितना हैंडसम नजर आ रहा है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? लाइट। बिना लाइट के आपका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। और चीज, और क्या? और भी चीजें हैं ना, मुंह देखने के अलावा और भी किन किन चीजों के लिए होता है? लाइट इज नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट इज नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, लाइक टेबल, कुर्सी, चेयर, गर्लफ्रेंड आदि सब चीजें इसी में आती हैं। ओके, तो लाइट की आवश्यकता क्यों है? समझ गए? लाइट की आवश्यकता क्यों है? अपना चेहरा सुबह सुबह देखने के लिए, हम कितना सुंदर लग रहे हैं, हम कितना सुंदर लग रहे हैं, सामने से आने वाला कितना सुंदर लगने वाला है, सब कल्पना करके हम जाते हैं, कुर्सी टेबल आदि देखते हैं, बड़ी मुस्कुरा रही है। अच्छा, लाइट इज नीडेड टू
बोलो बोलो। सी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस क्लियरली। बोर्ड से कुछ भी नोट नहीं करना है, बोर्ड से सिर्फ पढ़ना है, जाना है। नोट्स आपको मिलेंगे, एग्जैक्टली जो पढ़ाया जाएगा वही नोट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, एग्जाम को लेके पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है जानकारी के लिए पढ़ना है, एग्जाम तो अपने आप निकल जाएगा, वो भी बढ़िया से निकलेगा, रोकता कौन है। इट मेक्स अस, क्या मेक्स करता है? सी आवर इमेज इन लुकिंग मिरर। ये मैंने बस एक स्पेशली आपको नोट दिया है कि मिरर में बाकी चीजें भी तो देखते हैं हम, हर चीज तो देखते ही हैं। कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम पूरी दुनिया के नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से। जैसे एक सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आप सुबह में देख लेते हैं। सन को गायब कर दो, क्या दिखेगा तुम्हें? दिन में कुछ दिखेगा, रात हो जाएगा। तब तुम्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रिक बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी, टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर ल्यूमिनस चीजें नहीं होती तो नॉन ल्यूमिनस चीजें नहीं दिखती। समझ में आ रही है बात? तो नीड ऑफ लाइट इसी के लिए है, ठीक है। न्यूज पेपर पढ़ना हो, पुस्तक पढ़ना हो, सबके लिए लाइट की आवश्यकता है। समझ गए? लाइट की आवश्यकता किसके लिए है? देखने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। देखो बिहार बोर्ड सीबीएसई में अंतर है। सीबीएसई में इतना इजी तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा कि नीड ऑफ लाइट तुम लिख दोगे। बिहार बोर्ड में आएगा प्रकाश के 5 आवश्यकताओं को बताएं, पेपर पढ़ना, थोबड़ा देखना, हाँ, बहुत चीजें देखने की बात करते हैं। तो लेकिन सीबीएसई में नहीं आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा। और सीबीएसई में ये आ सकता है कि हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा घुमा के आएगा, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक डिफिकल्ट है। लेकिन बिहार बोर्ड में एकदम इजी, प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट। अब बच्चा एकदम बना के आएगा, पूरा धूम मचा के आएगा। बाबू हो पास को भी लो, चलो। अच्छा, अगर लाइट नहीं होती, एक डार्क रूम में तुमको अंदर कर दिया जाए जिसमें लाइट नहीं हो, तो चीजें देख सकते हो उसमें? नहीं देख सकते ना। लेकिन जैसे ही बल्ब का स्विच ऑन करते हैं पूरी चीजें दिख जाती हैं, दिख गई ना। तो क्लियरली एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझाना हो कि समझाओ कि कैसे लाइट की आवश्यकता है, तो कैसे समझा सकते हो? मैंने लिखा है उसमें, वी कैन सी, क्या लिखा है? We cannot see any object in We cannot see any object in dark room or dark night. But when we switch on of the light, we can see all objects in the room. ठीक है, बढ़िया है। तीसरी टॉपिक क्या थी हमारे की? तीसरी थी कि कैन आवर आईज alone see any object? Can our eyes alone see any object? Okay. Can our eyes alone see any object? क्या सिर्फ हमारी आंखों की सहायता से हम वस्तु को देख लेते हैं? We cannot see any object by only our eyes. We need a source of light
और सी एनी ऑब्जेक्ट। हम अकेले सिर्फ आंख से नहीं देख सकते वस्तु को, वस्तु को देखने के लिए लाइट की भी आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन गलत है कि नहीं है? ये क्वेश्चन ना गलत है ना सही, ये पूछ रहा है तुमसे कि क्या अकेले आंखें वस्तु को देख सकती हैं? तो नो, वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, वी नीड सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या होगा? नो, वी नीड सोर्स ऑफ लाइट टू सी। लाइट चला गया, लाइट चला गया, तो इसको यहां रखना पड़ेगा। दिख रहा है? ओके, उसमें सब दिख रहा है। अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक है हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? पहले तो ये जान लो कि किस किस वस्तु को तुम देख सकते हो, किस किस वस्तु को तुम देख सकते हो, ये पहले सोचो। एक उस वस्तु को तुम देख सकते हो जो लाइट इमिट कर रहा है, और एक उस वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देख सकते हो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये जिससे लाइट आ रहा है इसको तुम देख सकते हो, क्योंकि इसका लाइट तुम्हारी आंखों तक आएगा तो तुम इसे देख सकते हो। और एक इस लाइट की वजह से, इस लाइट का रिफ्लेक्शन जिस ऑब्जेक्ट के साथ होगा तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगा, उसे तुम देख सकते हो। समझ में आई बातें? मतलब अगर तुम उस चेयर को देख रहे हो, इसका मतलब है कि सनलाइट जो है वो चेयर से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट तुम्हारी आंखों तक आ रहा है। अगर तुम मान लो यहाँ खड़े हो, यहाँ से तुम एक वस्तु को देख रहे हो, तो क्या हो रहा है? यहाँ जो सन है इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक आ रहा है। किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर जब तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी तभी तुम उस वस्तु को देख पाओगे। तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इंग्लिश वाले, इट इज ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters our eye that we are able to see that object। क्या क्या बोला मैंने? It is only when light coming from an object enters our eyes that we are able to see that object। हाँ, हम किस किस को देख सकते हैं? या तो जो लाइट उत्सर्जित कर रहा है, इमिट कर रहा है, या कहीं और से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दो ही वस्तु अब देखेंगे, तो बचा क्या फिर? वो वस्तुएं नहीं देख पाएंगे जहां लाइट नहीं है, जिसके पास लाइट नहीं है, या जहां लाइट ही नहीं है। मतलब बंद कमरे में ना लाइट बाहर से आएगी, ना अंदर आपने जलाया है, तो आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। समझ गए? कभी कभी एक चीज आपने नोट किया होगा कि आप बाहर या अंदर अंधेरे में कुछ घंटों तक बैठे, के बाद बाहर निकले तो अंधेरे टाइप में बाहर भी लगा, या बाहर पूरे धूप से रूम में थोड़ी सी लाइट है लेकिन फिर भी जब आप अंदर गए तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिखा। ये भी पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई चैप्टर में, सिलियरी पेशियों के बारे में। तो हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट समझ गए? एनी प्रॉब्लम? कोई टॉपिक में दिक्कत? ठीक है। तो एक नोट लिखा, लाइट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। समझ में आया? या तो रिफ्लेक्ट होके आता है या खुद का लाइट इमिट करता है, तभी आप उसको देख पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में।
टाइम थोड़ा देखिएगा, स्कूल भी जाना है ना। कितना हो गया? 7 बज गए हैं। 7:20 और 7:20 हो गए। बस ये लास्ट टॉपिक है। दीप्तिमान वस्तु है। An object that emits its own light. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का सीधा सा मतलब सीधे से डिफाइन करें तो जिसका अपना प्रकाश हो, जो अपना प्रकाश एमिट करता हो, जिसके अपने प्रकाश हो, वो क्या है? लुमिनस। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? सन। सन बोलो पहले, उससे बड़ा सोर्स नहीं है। हाँ, इसके बाद स्टार्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब, पता है जलता हुआ बल्ब बोला जाता है, मतलब जो बल्ब जल रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब तो बंद करके दुकान में भी रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, और टॉर्च हो गया। कैंडल नहीं बोलोगे, जलती हुई कैंडल, ठीक है। तो जिसका अपना प्रकाश है वो क्या है? मतलब एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स इट्स ओन लाइट। समझ गए? ठीक है। और इसी चंद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हम दुनिया की सारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ रहे हैं ना? थोड़े से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से हम दुनिया की सारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाते हैं। जानते हैं मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखता है, और सन के लाइट से ही ये चमकता है। ठीक है। चंद्रमा जो है वो दीप्तिमान की प्रदीप्तिमान हिंदी में क्या होता है? तुम लोग लेके आए हो बुक अपना? तुम लोग नहीं, तुम लोगों को बुक नहीं लाना है, बिहार बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लिखा है लुमिनस की हिंदी? अप्रदीप लिखा है। सॉरी, दीप्तिमान वस्तु में भी हो जाएगा। देखो तो नीचे दिया होगा दीप्तिमान लुमिनस। वही तो बोल रहा है। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? कैसे गड़बड़ हो जाएगा? यहाँ पे नॉन लगाते हैं, और यहाँ पे डज नॉट लगाते हैं। बात सही है। जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एमिट्स ऑन लाइट और एनर्जी। ओके, एग्जाम्पल भी बदल जाएंगे। बोलो क्या क्या हो सकते हैं? मून, मून, टेबल, चेयर। ओके, समझ गए? ओके, ये भी खत्म। अब मिटाओ ना, समझ में आ गई है बातें? नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, ये आपको बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ लीजिए। कौन सा क्या है? पूरे वेबसाइट पे लोड होगा। नेचर ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश की प्रकृति। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाउ कैन यू से दैट लाइट
travels in straight lines. How can you say that light travels in a straight line? आप कैसे कह सकते हैं लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है? कैसे जानेंगे आप? तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसके लिए। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, लाइट जिधर से आ रही है वहां पे एक पन्ना लगाएंगे। अब ये लाइट आ रही है, ये पेज हो गया, इसको लगाते हैं, पूरा शैडो बना। यस, इसका पूरा शैडो बनना ये दिखाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अगर लाइट बेंड करके जाती तो नीचे यहाँ से निकल जाती, तो शैडो नहीं बन पाता इसका। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती तो शैडो बनता ही नहीं, क्योंकि इधर से जा रही है तभी ना इससे रोका जा रहा है इसको, तब इसका शैडो बन रहा है। जब यहाँ से ऐसे ऐसे निकल तो ऐसे भी रही है, लेकिन अगर यहाँ आके बेंड होकर निकल जाती तो इसका शैडो नहीं बनता। कितना बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया कि लाइट जो है वो ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए लाइट के वे में एक पन्ना रखेंगे, पेज रखें। अगर उसका शैडो पूरी तरह बन जाता है, इसका मतलब है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ में आ गया? तो मैंने लिखाया भी होगा आपको। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object tells us that light travels in a straight line path. This is because if light could bend easily and go behind the opaque object, then no shadow could be found. मतलब है कि अगर ये बेंड करके निकल जाती इधर या उधर से तो ये शैडो नहीं बना पाती। अगर शैडो बना रही है तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, टाइम कम है। थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट कल पढ़ेंगे। 2 थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट में 2 चीजें पढ़नी है। एक क्या पढ़नी है, वेव थ्योरी दिया था हाइगेंस ने, और एक पढ़ना है पार्टिकल थ्योरी। इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं। आज आप लोग जाइए, आप लोग को स्कूल भी जाना है, इसको बंद कर दीजिए।